बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं तेरे नाम से आगाज किया करता हूँ और तू मेरे हर काम को आसान बना देता है। शुक्रगुजार हूँ उस पाक ज़ात का जिसने जीने के लिए एक और दिन, खाने के लिए बेशुमार नेमतें और आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आवाज से नवाजा। ईमान के इस नगर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक लड़की अपना किस्सा यूं सुनाती है। कहती है, मेरा नाम अबीरा है। मैं लाहौर के एक फलाही अदारे में रहती हूँ। मेरी फैमिली में हम 4 लोग थे, 2 बहनें, वालिद साहब और अम्मा जान। वालिद साहब फ्रूट की रेहड़ी लगाया करते थे। हम लोग लाहौर ठोकर के रहने वाले थे। एक दिन अब्बा जान का एक्सीडेंट हो गया और उनके मोहरे खराब हो गए। हमने अपनी औकात से बढ़कर उनका इलाज करवाया, मगर अब्बा जान सेहतियाब ना हो सके। अब्बा जान की जगह अब अम्मा जान रेहड़ी लगाने लगी थीं, मगर जितना वो कमाती उससे दुगना वालिद साहब को ले जाने के लिए फकत किराए और डॉक्टर की फीस पर खर्च हो जाता। हम दोनों बहनों ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। वालदा और मेरी बहन काम पर चली जाती और मैं वालिद साहब की देखभाल करती, जबकि दोपहर को बड़ी बहन फारिग होकर आ जाती तो सेकंड टाइम मैं लोगों के घरों में काम करने चली जाती। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, मगर वालिद साहब का सही इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी आदमी ने एक प्राइवेट अस्पताल से ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया। हमने उसकी मालूमात ली, हिसाब लगवाया तो पता चला अगर हमारा घर बिक जाए तो ऑपरेशन हो सकता है। अब्बा जान बोले, अगर घर बिकने के बाद मैं ठीक भी हो जाऊं तो एक ना एक दिन मर ही जाऊंगा। मैं कम से कम अपनी बेटियों के सर से छत नहीं छीन सकता। वालिद साहब की बात सुनकर मैं सिसकियां लेने लगी, जबकि मेरी बहन हिचकियों के साथ रोने लगी। घर बेचने वाला इरादा बदल गया, मगर कुछ दिन बाद मेरी बहन जिस घर में काम करती थी उस घर के मालिक ने मेरी बहन की इज्जत पर हमला कर दिया। मेरी बहन इज्जत बचाकर भाग निकली और उस शाम हमारे घर में सोग का समा था। जब मैं शाम को लोगों के घरों से काम करके लौटी तो वालिद साहब समेत सब आंसू बहा रहे थे। जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मैंने खुद को बहन के सीने से लगाकर रोने वालों में शामिल कर लिया। उस रात घर बेचकर वालिद साहब का इलाज करवाने का अटल फैसला हुआ। आखिरकार हमने घर बेचकर एक सरकारी इमारत जो अरसा दराज से बंद पड़ी थी उसमें पनाह ले ली। मेरी बहन और अम्मी अस्पताल इंतजामिया के पास गईं। ऑपरेशन की फीस, दवाओं का खर्च एडवांस जमा करवाकर रसीद ली और ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गईं। मुकर्ररा तारीख को वालिद साहब को लेकर मैं और मेरी बहन और अम्मा जान अस्पताल पहुंचे। ऑपरेशन हुआ, मगर मुकम्मल कामयाबी न हुई। कुछ दिन अस्पताल रहने के बाद वालिद साहब को लेकर हम फिर उसी सरकारी इमारत में आ गए। यकीन करें, जिस दिन वालिद साहब को लेकर हम घर आए उस दिन हमारे पास फकत उतने ही पैसे थे जिनसे हमने वालिद साहब के लिए फ्रूट खरीद लिया। हम बाकी सब लोग फाका में रहे। दूसरे दिन मेरी बहन वालिद साहब के पास रही। मैं और मेरी वालदा काम ढूंढने निकले। हमें काम तो ना मिला, मगर वापसी पर एक होटल के करीब कचरादान से शॉपर में पैक खाना मिल गया। घर आकर मैं और मेरी माँ ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं अब्बू के पास रात को जागती रही, जबकि मेरी बहन और माँ दूसरे कमरे में सो गईं। मगर पता नहीं रात के किस पहर मेरी माँ को क्या हुआ और उनकी जान निकल गई। वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। सुबह उठकर मेरी बहन ने मुझे सारे वाक़या से आगाह किया और कहा, अभी शोर ना करना, मैं कहीं से माँ के कफन दफन और कब्र की जगह के लिए पैसे लेकर आती हूँ। मैं बहते हुए आंसुओं के साथ बहन की तरफ देख रही थी। मेरी बहन ने मुझे सीने लगाया और कहा, अगर मुझे 2 दिन भी लग जाएं तो 2 दिन भी इंतजार करना। किसी को माँ का न बताना, वालिद साहब को भी नहीं। मैंने खामोशी से बहन की बात सुनी और देखते ही देखते मेरी बहन मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने अपने सगे बाप से भी अपनी माँ की मौत की बात छुपाई। मेरी बहन ने जाते वक्त मुझे बताया था कि माँ मरकर बीमार रहती है। माँ की लाश से न डरना, बल्कि यही समझना माँ जिंदा है। दूसरे कमरे में मौजूद जैसे ही आवाज दोगी आ जाएगी। यही समझते हुए चुपचाप बाप के पास बैठी रही।
मैंने किसी भी तरह से वालिद साहब को माँ के मरने का मालूम ना होने दिया। शाम तक मेरी माँ की लाश ताफुन ज़दा होने लगी, मगर मेरी बहन न आई। सुबह फजर की आज़ान हो रही थी। मेरे वालिद साहब गहरी नींद सो रहे थे जब मेरी बहन आई और मुझे सीने से लगा लिया। मैं सिसक उठी। नमाज के बाद हम दोनों बहनों ने वालिद साहब को बताया। वो मर्द थे। उन्होंने हमसे कफन दफन के पैसों का पूछा तो मेरी बहन ने बताया कि 30,000 रुपए हैं मेरे पास। मेरे वालिद ने हम दोनों बहनों को इमाम मस्जिद के घर भेजा। इमाम मस्जिद और उनकी बीवी जब हमारे घर पहुंची तो मेरी माँ की लाश से ताफुन उठने लगा था। उनको उबकाइयां आने लगी। खैर, इमाम साहब ने जनाजा पढ़ाने की हामी भर ली, कब्र की जगह ले दी और इमाम साहब की बीवी ने मेरी बहन के साथ जाकर कफन खरीदा। इमाम साहब की बीवी ने कफन पर कुछ आयात लिखी और खड़े होकर हमें बताती रहीं कि ऐसे गुस्ल दो। हम दोनों बहनों ने अपनी माँ को अपने हाथों से गुस्ल दिया। मस्जिद में ऐलान के बाद 8-9 आदमी आए। करीबी कब्रिस्तान में मेरी माँ को दफन करके सपुर्दे खाक कराए। जिस दिन मेरी माँ को तीसरा दिन था, उस दिन मेरी बहन घर छोड़कर चली गई। मैंने लाख मिन्नतें की, मगर उसने कहा वो मजबूर है और जाने से पहले मुझे सीने से लगाते हुए फकत इतना कहा कि मेरी लाडली बहन, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर वालिद साहब का इंतकाल हो जाए तो वालिद साहब का कफन दफन कमाने के लिए दरिंदों की इस दुनिया में ना निकलना, बल्कि हो सके तो घसीट कर किसी चौराहे पर लाश रख देना। कोई खुदा तरस दफना देगा। इतनी बात करने के बाद मेरी बहन ने कंधे से लगकर फकत 3 सिसकियां ली और चली गई। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैंने बहन की नसीहत पर थोड़ा सा तरीका बदल कर अमल किया। उसके बाद यहाँ रहने आ गई। मैंने यहाँ सिलाई का काम सीखा। सिलाई से जो पैसे कमाती हूँ उनका कफन खरीद कर रख लेती हूँ। यहाँ किसी का भी इंतकाल हो जाए तो कफन पहनाती हूँ। लाख इंतजार के बाद भी पता नहीं क्यों मेरी बहन कभी लौट कर नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। वो इस दुनिया में है जहां मैं रह रही हूं, या उस दुनिया में है जहां मेरे वालिदैन रह रहे हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है। मर्दों के इस माशरे में मर्दों से बचने के लिए एक मर्द की इंतहाई जरूरत होती है, वरना ये दुनिया मजबूरी नहीं देखती बल्कि मजबूरी से फायदा उठाती है। अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे। ये दुनिया रोटी के चादर छीन लेती है, इज्जत छीन लेती है। इस माशरे में भेड़िए हर वक्त दंदनाते फिरते हैं कि कहीं कोई मजबूर औरत नजर आए और फिर उसकी बेहुरमती करें। अल्लाह हर किसी की हिफाजत करे। आमीन।